हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम हियर। तो यार आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। वो ये है कि अब इस टाइम पे हमें एक चीज़ है जो समझना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि अब जैसे जैसे कोरोना केसेस अभी चल रहा है और मई जून जुलाई के आसपास हो सकता है आपको बहुत सारे कॉलेजेस से यूनिवर्सिटीज़ से फ़ोन आने लग जाएंगे एडमिशन्स के लिए कि भाई आप हमारे एडमिशन लिए, हम हमारे ये अच्छा है वो अच्छा है। तो इस सब फ्रॉड कॉलेजेस से जो भी है थोड़ा सा आपको सावधान होना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे अभी 12th का साल ख़त्म होता है तो उनको जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बाहर की या आपकी सिटीज़ की या आपके बाहर की जो भी सिटीज़ हैं उनको आपके नंबर मिल जाते हैं, सीबीएसई के थ्रू मिलते हैं उनको आपके नंबर। और वो फिर धीरे धीरे कॉल लगाना शुरू करते हैं कि भाई आप हमारे कॉलेजेस में आइए, हमारे कॉलेजेस में ये है, प्लेसमेंट है, ये है, वो है। तो एकदम से आपको किसी को हाँ नहीं कहना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर कोई कॉलेज है जो आपको बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, ठीक है, वो आपसे बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ प्लेसमेंट अच्छी है, हमारा कॉलेज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। तो एकदम से किसी को हाँ नहीं बोलना आपको, ठीक है। कॉलेज में जाने से पहले आपको सिर्फ एक काम करना है, सारी जो भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। वहाँ की पढ़ाई कैसी है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के पढ़ने वाले कैसे हैं, वहाँ के पढ़ाने वाले कैसे हैं, है ना, वहाँ का कैंपस कैसा है, हर एक चीज़ मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो, उसके बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। एकदम से आप किसी को हाँ मत कहना इस टाइम पे। जिसका भी फ़ोन आए उसको बोल दो हाँ ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ, ठीक है। और हो सकता है कोई कॉलेज वाले आपको ऐसा बोलें कि भाई अभी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, बाद में कॉलेज प्रोसेस काउंसलिंग ईजी हो जाएगी, इसलिए आपको हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं जिसमें आपकी ब्रांच सेव हो जाएगी। तो इस टाइप का अगर आपको कुछ बोलते हैं और बोलते हैं कि आप 4-5 हज़ार रुपये को जमा कर दीजिए, तो एकदम से किसी को ऐसे आपको पैसे नहीं देना है, ठीक है। तो उसको उनको बोलना कि हाँ ठीक है, हम लेकिन सोच के बताएंगे आपको, ठीक है। तो एकदम से किसी को हाँ नहीं कहना है। और जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे आप बीटेक कर रहे हो चाहे बीएससी करोगे, है ना, क्योंकि सबकी मतलब अलग अलग स्ट्रीम होती है 12th के बाद में। कोई बीएससी कर रहा होता है, कोई बीटेक कर रहा होता है, कोई बीबीए, कोई बीसीए, ठीक है, कोई बीकॉम, अलग अलग सब फील्ड्स में सब चले जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, आपको एकदम से किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं देना है। कोई भी कॉलेज है उसमें आपको पूरी कहानी आपको पता हो जानी चाहिए, पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, इतना सा भी डाउट नहीं आना चाहिए कि ये कॉलेज में आ तो रहा हूँ लेकिन ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए वो कॉलेज में एकदम से एक्शन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो बस यही आपको मैं बताने आया था कि एकदम से आपको किसी कॉलेज को हाँ नहीं कहना है, ठीक है। चाहे आपको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए या फिर कोई भी आदमी है। कई बार क्या होता है, कोई एक आदमी होता है जो कॉलेज का एचओडी बन के आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि हम ये कॉलेज के एचओडी हैं। मान लो बेंगलुरु का कोई आदमी बोलता है कि भाई हम ये कॉलेज के एचओडी हैं और हमारे ये सब कॉलेजेस हैं, ये सब प्लेसमेंट है, ये सब आपको मान लो बताएंगे। और हो सकता है बोले कि भाई आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमको इतना पैसा दे दीजिए। तो किसी को भी एकदम से हाँ नहीं कहना आपको, ठीक है। बोल दो कि हाँ मैं सोच के बताऊँगा, अभी मैं कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, इसलिए आप उनको मना कर दो, ठीक है। तो ये बात का आप खास ध्यान रखना, क्लियर। तो हो सकता है आप बायो वाले स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपको बी फार्मर करना पड़ेगा, ठीक है। और बी फार्मा का एक कोर्स होता है, उसके बाद फिर एम फार्मा। इसी तरीके से बी कॉम अगर आपको करना है तो बी कॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री होती है, उसके बाद फिर एम कॉम। इसी तरीके से बी टेक करना है। बी टेक के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जेई मेंस देना पड़ेगा, या जो भी आपका स्टेट का कॉलेजेस हैं उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। जेई मेंस दोगे, उसके बाद फिर आपका जो वो आएगा, क्या बोलते हैं, कट ऑफ क्लियर होगा तो रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर डिसाइड आप करोगे कि आपको अपनी सिटी में कोई कॉलेज में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है, या आपकी सिटी के बाहर के कॉलेज है उसमें जाना है। तो ये आपके जेई मेंस के बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई कंटिन्यूसली करना। और किसी का है कि भाई इसको बीसीए करना हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड सीखना है, अगर कोई किसी को प्रोग्रामिंग वगैरह को सीखना है तो वो उस फील्ड में जा सकता है, ठीक है। और बीबीए जिसमें इसको बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखना है, वो बीबीए में जाता है। तो ये मैंने आपको कुछ करियर ऑप्शन बता दिए जो 12th के बाद में अक्सर स्टूडेंट्स जाते रहते हैं, ठीक है। तो अब आपकी चॉइस है, जो आपको ठीक लगे वो करो, ठीक है। जो आपका पेरेंट्स चाह रहे हैं वो आपसे करो, और जो आपको ठीक लग रहा है, आपको जिस स्ट्रीम में सही लग रहा है वहाँ आपको जाना चाहिए। अगर आप साइंस वाले स्ट्रीम के तो भी आप बीकॉम कर सकते हो, तो भी आप बीबीए जो चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप कॉमर्स वाले तो आपको बीए करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए, क्लियर। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ अच्छे समझ में आ गई। बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है। तो इसमें भी आप हिस्ट्री, सिविक्स वो सब सीखोगे जो आपको 11th-12th में पढ़ा, उसी का थोड़ा बहुत सीखते आओगे बीए में। और बीकॉम में बिजनेस से रिलेटेड चीज़ सीखोगे, बीबीए में भी वो सब चीज़ें सीखोगे आप, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस मोटिव यही था, कहने का मतलब यही था कि आपको किसी भी कॉलेज का एकदम से किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, किसी को एकदम से पैसे नहीं देना है, किसी को अच्छे से एकदम से हाँ नहीं कहना है। सारी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन आपको पहले कलेक्ट करनी है, उसके बाद फिर आपको उसमें एक्शन लेना है, क्लियर। बहुत बढ़िया। और उसके बाद फिर जो भी है आपको, जो भी आपका ड्रीम है उसके साथ साथ में आप काम कर सकते हो, क्लियर। और अभी यार 12th की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो अभी तक क्या हो रहा था, मई में टोटल मई पूरा ऑलमोस्ट आधा है, आ चुका है। तो अब सीधे 1 जून को ये क्लियर पता चल जाएगा। अभी बीच में मीटिंग हुई थी पीछे, तो उसमें तो ऐसा कोई खास डिसीजन लिया नहीं सीबीएसई ने। हो सकता है रमेश पोखरियाल जी 1 जून को डिसीजन लें कि बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, या तो डेट शीट आ जाएगी या तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, डिपेंडिंग की केसेस कैसे हैं, ठीक है। तो बस मैं इतने कहूँगा। पहले भी आपको ये बोल रहा था कि जैसा आप पढ़ रहे थे साल भर वैसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कंटिन्यूस करो। जो कोई भी स्टूडेंट हो, अगर आपने साल भर पढ़ाई करी तो भी आप पढ़ाई करते हो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस एंजाइटी लग रही है तो थोड़ा थोड़ा आराम से पढ़ो, ठीक है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यार थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, हो सकता है बोर्ड एग्जाम हो, ठीक है। कैंसिल इसलिए नहीं हो क्योंकि करियर का साल है, करियर डिफाइन करता है ये साल आपका, ठीक है। इसलिए तो पढ़ाई कंटिन्यूसली करते रहना है। 1 जून को बाकी अच्छे से पता चल जाएगा कि होंगे या नहीं होंगे, ठीक है।
तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूँ, मिलते रहेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो, जो भी है कॉन्फिडेंट रहना अंदर से, जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करना है। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।